हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम रीड कर रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड एंड इट्स इफेक्ट। दैट मींस इसका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं वो क्या होते हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स पर इनका इफेक्ट क्या होता है। दैट मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का एप्लीकेशन क्या होता है। आइए हम समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है और वीक फील्ड लिगेंड्स क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वहां पर आपका क्या होगा, एक मेटल एटम होगा और दूसरा क्या होगा, लिगेंड्स होगा। क्या होगा, लिगेंड्स होगा। लिगेंड्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। दैट मींस इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, और लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल एटम को। लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल एटम को। आपको हम बता दें जो मेटल एटम्स है मेनली क्या होते हैं, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दैट मींस इसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल्स है। कैसे ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स है, और डी ऑर्बिटल आपके 5 होते हैं। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मेटल्स के पास क्या है, डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जब कोई भी लिगेंड्स मेटल से अप्रोच करने आएगा तो जो लिगेंड्स है इनके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, ध्यान में रखना है आपको, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जब किसी भी स्पीसीज में रिपल्सन होता है तो ये आपको ध्यान में एकदम बहुत अच्छे से रखना है, वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो दैट मीन्स यहां पर भी क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट मींस अब उसका अमाउंट क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका अमाउंट मुझे जानने की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उसी के बेस पे तो हमें बोलना है कि कौन सा लिगेंड वीक होगा और कौन सा स्ट्रांग होगा। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में मेटल के पास लिगेंड आता है तो मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच रिपल्सन होता है, और रिपल्सन से एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो एनर्जी लेस अमाउंट में रिलीज हो रही है तो जो लिगेंड्स हमें मिलेंगे हम बोलेंगे कि जो एनर्जी रिलीज हुई लेस अमाउंट में रिलीज हुई, दैट मींस वो जो लिगेंड था कैसा था, वीक फील्ड लिगेंड। कैसा था, वीक फील्ड लिगेंड। रिलीज लेस एनर्जी, रिलीज लेस एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी के बेस पे हमें बोलना है कि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो देन जो वीक फील्ड होगा वो रिलीज करेगा जो एनर्जी वो लेस एनर्जी होगी। और आपको ध्यान में रखना है अगर आपके पास क्या होता है, जो लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करें, रिलीज मोर एनर्जी और ग्रेटर एनर्जी, मोर एनर्जी और ग्रेटर एनर्जी। यहां पर इंपॉर्टेंट जो टर्म है आपको ये समझना है कि जो लिगेंड्स है और लिगेंड्स का अप्रोच मेटल एटम्स से हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी कितने अमाउंट्स में रिलीज होगी, अगर वो एनर्जी लेस अमाउंट में रिलीज हो रही है दैट मींस जो लिगेंड्स है वो हमारा क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। और अगर एनर्जी लार्ज अमाउंट में रिलीज हो रही है दैट मींस जो एनर्जी है उसकी हम बात कर रहे हैं मोर एनर्जी, दैट मींस लार्ज अमाउंट में। किस अमाउंट में, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो एनर्जी रिलीज करेगा वो लार्ज अमाउंट में रिलीज करेगा, और जो वीक फील्ड होगा वो रिलीज करेगा स्मॉल अमाउंट में।
किस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट्स में। तो देन अगर मुझे डिफाइन करना हो कि वीक फील्ड लिगैंड क्या है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या है, तो हमें बोलेंगे कि ऐसे लिगैंड जिनका जब सेंट्रल मेटल से कॉम्बिनेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी लेस अमाउंट में रिलीज होती है, उनको हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगैंड। और ऐसे लिगैंड जिनसे लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बोलेंगे। आपको हम बता दें, यहां पर जो मैंने मेंशन किया है, I- से लेकर वाटर तक जो लिगैंड्स हमारे पास होते हैं वो वीक फील्ड लिगैंड है। कैसे लिगैंड है, ये हमारे पास जो लिगैंड्स हैं ये वीक फील्ड लिगैंड है। और उसके बाद जो लिगैंड्स हैं EDTA से लेकर CO तक, ये आपके लिगैंड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। कैसे लिगैंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। और जब हम वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल जाती है। कि जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ सकते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। तो यहां से हमें ये समझ लेना है कि वीक फील्ड लिगैंड क्या करेंगे, जब वो मेटल्स के पास आएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो रिपल्सन होगा वो कम होगा, और एनर्जी रिलीज की जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट होगा। और स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, लार्ज अमाउंट होगा। दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। यहां पर वीक फील्ड लिगैंड्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, I- Br- SO42- Cl- F- OH- ऑक्सीलेट एंड H2O। स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम बात करें EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। NH3 आपका क्या होता है, एमीन होता है। PY क्या होता है, प्रिडीन होता है। EN क्या होता है, एथिलीन डायमीन होता है। NO2 यहां पर हम क्या, नाइट्रो ग्रुप की बात करेंगे। CN आपका साइनो है और CO क्या है, कार्बोनिल है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है किसके द्वारा होती है, CO से होती है। किसके द्वारा होती है, CO से होती है। तो आपको ये मीनिंग ध्यान में समझना है कि वीक फील्ड लिगैंड क्या है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स क्या है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है, इनका इफेक्ट्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स है इनका एप्लीकेशन क्या है। आइए हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन की। बात करते हैं इनका इफेक्ट क्या है। तो वीक फील्ड लिगैंड्स जो होते हैं, नेवर पेयर द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम्स के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाते हैं। बट जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होते हैं, पेयर द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इफ पॉसिबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इफ पॉसिबल, बिकॉज आपको ये ध्यान में रखना है, पेयरिंग टेक्स प्लेस आफ्टर D3। कोई भी ऑर्बिटल्स है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन D3 से ज्यादा है तब तो पेयरिंग होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन D3 से कम है तो पेयरिंग नहीं होगी। दैट मीन्स अगर हम आपसे बात करें कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स की मीनिंग जो हमें समझनी है, ऐसे जैसे मेरे पास D6 एक सिस्टम है, क्या है, D6 है। अब इस D6 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है, एक बार वीक फील्ड के लिगैंड के प्रेजेंस में, और दूसरी बार हम किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स की प्रेजेंस में बात करेंगे। तो जैसे आपको ये पता है कि d ऑर्बिटल को अगर हम बनाए तो जो d ऑर्बिटल्स होता है वो किसके कितने डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल्स करते हैं तो देन 1 2 3 4 5 6, ये आपका जो होगा ये वीक फील्ड लिगैंड्स। किसके प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं, वीक फील्ड लिगैंड्स। बट अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स का, तो इसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहां पर हमें पेयरिंग मिल जाएगी। जैसे ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको ये बताया कि पेयरिंग कहां से शुरू होती है, D3। तो ये हमारा 3 है, 1 2 3। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, यहां से ये आकर जंप कर जाएगा इसमें। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा इनका, ये मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में ये इसकी भी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड।
कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज मिलेगा कि अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो उसमें हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कोई भी इफेक्ट नेवर पेयरिंग, कब वीक फील्ड लिगेंड्स कभी भी पेयरिंग नहीं करा पाएगा, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होता है वो पेयर्ड कर देता है इलेक्ट्रॉनों के, किसके, ऑफ सेंट्रल एटम इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होता है तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, पेयर करा देता है। पॉसिबल की मीनिंग क्या है कि पेयरिंग टेक्स प्लेस आफ्टर D3 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर D3 तक है दैट मींस पेयरिंग नहीं होनी है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन है वैसे हम राइट करेंगे, बट जैसे ही D4 होता है यहां पर कंडीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी, यहां पर पेयरिंग भी हो सकती है और पेयरिंग नहीं भी हो सकती। आइए कुछ हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं कि यहां पर जो लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वीक फील्ड है, उसके रिस्पेक्ट में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, K3 FeCl6 एंड एक कॉम्प्लेक्स और लेते हैं एंड K3 FeCl6, यहां पर Cl6 है दैट मींस वीक फील्ड लिगेंड है और यहां पर Cl6 है दैट मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर हम दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स में कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहां पर भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलेगी और यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +3 मिलेगी। तो दैट मींस अगर हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4s2 3d6, इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 3d6। जब इस पर 3 पॉजिटिव आ जाएंगे दैट मींस Fe3+, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से और जो मिलेगा मुझे ये होगा 3d5। अगर 3d5 का हम स्ट्रक्चर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5। आपको अब ध्यान में समझना है क्या यहां पर पेयरिंग होगी, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, नहीं, क्योंकि यहां पर जो लिगेंड्स है कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, दैट मींस यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। बट इन सेकेंड कॉम्प्लेक्स में हम चलते हैं, आयरन है, आयरन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है, Fe26 क्या हो जाएगा 4s2 3d6, इसका भी क्या है, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, जब क्या करेंगे हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा 3d5। बट यहां पर क्या हो जाएगा जो 3d5 है हम ऐसे अरेंज करेंगे 1 2 3 4 और ये आप हमारा क्या है ऑर्बिटल्स है, यहां पर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 हो गए। बट ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा राइट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा बिकॉज यहां पर जो लिगेंड्स प्रेजेंट है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हेंस पेयरिंग टेक्स प्लेस, यहां पर क्या हो जाएगा पेयरिंग हो जाएगी, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा हो जाएगा 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन्स आगे ना जाके फिर रिटर्न बैक आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आगे न जाकर क्या हो जाएंगे फिर रिटर्न बैक हो आएंगे, क्यों, इसका रीजन क्या है, दैट मींस ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज मिल रहा है ये किससे मिल रहा है, ये मिल रहा है लिगेंड्स के बिहेवियर पर। यहां पर वीक फील्ड लिगेंड्स था और यहां पर कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कर देगा और जो वीक फील्ड लिगेंड्स है उसके प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगी। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिल रहा है ये किसके बेस पे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है लिगेंड के, और यहीं से हमारा क्या चेंज हो जाएगा, आपको पता है जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक मोमेंट को भी बताते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर को भी बताते हैं, तो लिगेंड के प्रेजेंस से ही हमें
कॉम्प्लेक्स के जो प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो ये हमें समझना है कि वीक फील्ड लिगैंड का इफेक्ट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। हमारे पास टेट्राक्लोरो निकिल और टेट्रासाइनो निकिल है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो निकिल्स है दोनों कॉम्प्लेक्स में, यहां पर इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिगैंड के प्रेजेंस में कुछ चेंज है कि नहीं चेंज है। तो एनआई का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 28, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे तो 4s2 और क्या हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। जब इस पर 2+ है दैट मीन्स इनके क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, लॉस कर दिए गए हैं। तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। और जब इसको हम ऑर्बिटल में अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5, ये ऑर्बिटल्स हो गए डी आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है। दैट मीन्स हम क्या समझेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन मिला ये राइट है कि नहीं राइट है। तो आपको ध्यान में रखना है जो Cl है एक ऐसा है वीक फील्ड लिगैंड है, और वीक फील्ड लिगैंड्स पेयरिंग नहीं करा सकता। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट अगर हम चलते हैं NiCl4 के पास, तो यहां पर अगर हम देखेंगे इनके ऊपर 2+ है तो क्या हो जाएगा, पहले हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये आपका होगा 4s2 3d8 और ये हो जाएगा Ni2+ और ये हो जाएगा 3d8। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो देन हमको क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम राइट करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट अगर आपसे पूछा जाए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है राइट है कि रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या होगा रॉन्ग, बिकॉज यहां पर जो लिगैंड प्रेजेंट है वो लिगैंड हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। यहां पर Cn है दैट मींस ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी। दैट मींस इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अभी है। ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा पेयरिंग होगी, यहां से जंप करके यहां पर आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे, एक ऑर्बिटल क्या हो गया बैकेंड्स हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो गया राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो यहां पर कॉम्प्लेक्स है, यहां पर आपसे अगर पूछा जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप क्या बताएंगे 2, और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप बताएंगे 0। ये इफेक्ट कहां से देखने को मिला मुझे लिगैंड से। तो देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि वीक फील्ड लिगैंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स क्या होते हैं, और इनका कॉम्प्लेक्स पर टोटल इफेक्ट क्या होता है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अदर कंपाउंड्स जो भी हैं इनका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से दूसरी वीडियो देख सकते हैं, और केमिस्ट्री की वीडियो आपको मिलती रहेंगी जब हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।